वही उत्तराधिकार दाखिलकारी याचिका पर पत्र, ठीक है। ये जो है उत्तराधिकार, इसमें क्या है, सबसे इजी तरीके से हम बंटवारा कर सकते हैं। इसमें बंटवारा कुछ नहीं करना है, जो वंशज की ज़मीन है सेम टू सेम रहेगा ही, ठीक है। कोई खाता खसरा में कोई चेंजिंग नहीं करना है इसमें क्या करना है, जो मेरे बाप दादा की ज़मीन है, मतलब मान लिया 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो तीनों भाई का नाम यहाँ पर के लिख देना है, वंशज का नाम लिखना है। देखिए सबसे पहले है सेवा में है अंचल अधिकारी, अंचल जहाँ रहे, ठीक है, वहाँ अंचल का नाम लिख देना। महाशय मैं, किसी एक भाई का नाम यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पे पुत्र का नाम, किसके पुत्र हैं, निवासी कहाँ है, डाकघर कहाँ है, थाना, अंचल, जिला, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब भर देना है। मैं भूमि जिसका विवरण निम्नांकित है हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित करता हूँ। हित अर्जित करने का माध्यम उत्तराधिकार, यहाँ दे दिया हुआ उत्तराधिकार से मैं हित अर्जित कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम, मतलब मान लिया एक चाचा है और 2 भतीजा है, तो एक चाचा का एक जगह हो जाएगा, एक में 2 भतीजा का नाम हो जाएगा, मतलब 2 ही हिस्सा होगा ना। तो ये 2 भतीजा का एक ही में नाम लिख देंगे, ना कि अलग अलग, तो 3 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, एक में लिखेंगे एक चाचा का नाम, एक में लिखेंगे, ठीक है, 2 भतीजे का नाम, 2 भतीजा है, तो अगर दादा की ज़मीन है तो किसी के इस तरह से लिख देना है। इनके पिता का नाम, संबंध क्या है, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जितने आदमी को हिस्सा लेना है इसमें, मतलब जो भी हैं इसमें हिस्सेदार, सबका आधार नंबर और मोबाइल नंबर सबका अलग अलग देना, या सबका अपना अपना देना। उसके बाद में जिसका जमाबंदी कायम है, ठीक है, उनका पूर्वज का नाम लिखना है। मान लिया दादा और परदादा का दोनों का जमाबंदी है, ठीक है, तो दोनों का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दादा का नाम, उनके पिता का नाम, ठीक है, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, वो नहीं है ज़िंदगी में तो अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, यहाँ पता लिखेंगे। फिर दूसरा 2 जमाबंदी है मान लिया, तो दूसरा करेंगे। अगर 3-4 जमाबंदी है, ठीक है, तो इसको हम जा करके साइबर कैफ़े में एडिट करा करके इसमें 3-4 कॉलम बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, मतलब जहां आप ज़मीन जो है अर्जित कर रहे हैं जिस जिला का में, उसका लिखेंगे जिला का नाम, अंचल का नाम, ठीक है। हल्का, हल्का होता है जैसे कोई जगह है, अब हल्का में अब 3-4 मौजे आ सकता है, 2 मौजे आ सकता है, ठीक है। ये हो गया राजस्व ग्राम, राजस्व थाना, थाना संख्या मतलब थाना नंबर कितना है ये देना है। अब कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग पृष्ठ, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा भाग, वर्तमान और पृष्ठ लिख देंगे। कंप्यूटराइज नंबर लिखिएगा, थोड़ा लंबा है तो ये ज़्यादा बेटर होगा। खाता संख्या, उस ज़मीन में जितनी ज़मीन, मतलब उस जमाबंदी में जितनी ज़मीन है उसको आप नोट कर देंगे। मान लिया आपके पास ज़्यादा खाता खसरा का ज़मीन है, तो उस खाता खसरा का ज़मीन है तो उसमें ज़्यादा लिखेंगे। जैसे अब पहले में क्या लिखना है, खाता संख्या, मान लिया खाता संख्या 10 में है ज़मीन, आपका प्लॉट नंबर 1190 है, ठीक है, तो उसमें कितना ज़मीन है ये लिखना है। मान लिया आपके हिस्से में 5 डिसमिल है, मतलब आपके ये में जमाबंदी में तो 5 डिसमिल लिखेंगे। चौहद्दी 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 चौहद्दी, मतलब चौहद्दी उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये अभी नया जो है चौहद्दी वो लिखना है। ये नहीं है कि आप मान लिया कोई ज़मीन है रजिस्ट्री कराई हुई है, ठीक है, तो उसका चौहद्दी लिखा हुआ रहता था, तो 50 साल पहले का चौहद्दी है तो उसको नहीं लिखना है, नया चौहद्दी लिखना है, ठीक है। नए चौहद्दी पे काम करना है, इस सारा विवरण भर जाएगा। अगर मान लिया इतना में आपका नहीं हो रहा है, ज़्यादा है, तो इसको एक और जीरोक्स करा करके एक और पिनअप कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर इसी को लंबा करा दीजिए। लंबा कराना तो मुश्किल है, तो एक और जीरोक्स करके इसमें अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद में हित अर्जित करने के संबंध साक्ष्य आप क्या क्या दे रहे हैं, खतियान दे रहे हैं, जमाबंदी दे रहे हैं, ठीक है, रसीद दे रहे हैं, इस सारा डिटेल आपको देना, साक्ष्य देना। केवाला दे रहे हैं, अगर ज़मीन खरीदी हुई है तो केवाला दीजिएगा, मतलब रजिस्ट्री डीड दीजिएगा, डीड, ठीक है। तो दस्तावेज संख्या, उस जो भी हो खतियान है तो खतियान लिख देना है, उसमें संख्या देना कोई ज़रूरी नहीं होता है।
के वाला है, रजिस्ट्री डीड है, तो इसमें डीड नंबर रहेगा, इसमें जिस दिन रजिस्ट्री किया हुआ है, दस्तावेज दिनांक, दस्तावेज मूल्य लिखा रहता है हर जगह, ठीक है। निर्गत करने वाले कोर्ट का नाम, जहाँ रजिस्ट्री हुआ है उसका नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है, पता का नाम लिखना है। इसी तरह से सब कुछ डिटेल फिलअप करके उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरणी सही है, मतलब जो भी आप इसमें दिए हैं सब सही है और उस पर आपका दखल कब्जा है, ये सारा है। इसमें लिखा हुआ ज़मीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और किसी और की ज़मीन है, आप लिख दीजिएगा कि हाँ ये मेरी है, तो उस पर दिक्कत होगा, ठीक है। जो आपके जमाबंदी में ज़मीन है उसको चढ़ा देना है। इस तरह से उत्तराधिकार, मतलब जितना आप यहाँ पे फिलअप किए हुए नाम, उनके नाम पे नया जमाबंदी कायम हो जाएगा। ज़मीन वैसे ही के वैसे ही रहेगा, मतलब 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी के नाम पे जमाबंदी कायम हो जाएगा। जब आप जमाबंदी एक साथ करना चाहते हैं तो ये फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको कम से कम पंचनामा बंटवारा आपको एक पेपर बनवाना पड़ेगा। 100 रुपया के स्टाम्प पे या 1000 रुपीज़ के स्टाम्प पे आप एक पेपर बनवाएंगे, ठीक है। 3 आदमी है तो 3 आदमी को किस ज़मीन में किस हिस्सा लिखना मिला हुआ है, ठीक है। उसका शेड्यूल 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। शेड्यूल 1 में जिसको जितना ज़मीन मिला है उसके हिसाब से चौहद्दी, ठीक है। एक ज़मीन में तीनों आदमी लिए हुए हैं तो अलग अलग चौहद्दी बनेगा, सबका अलग अलग रकबा हो जाएगा। उस तरह से उसमें फिलअप करेंगे। कौन सा, बंटवारा उत्तराधिकार में। बंटवारा उत्तराधिकार का डिटेल हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यह है, इसमें करना क्या होगा, पंचनामा बंटवारा एक बनवाना है। 1000 रुपीज़ के स्टाम्प पे बनवाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। किसी कातिब को पकड़ लीजिएगा, मालूम नहीं है तो वो आपको बता देंगे क्लियर, ठीक है। उसमें बंटवारा वंशावली एक बनवाना पड़ेगा आपको, वंशावली बनवा लीजिए, इसमें अटैच कर दीजिए और पुराना वाला जमाबंदी कायम कर दीजिए, तो सबका अलग अलग इसमें जमाबंदी कायम हो जाएगा। अगर आपकी ज़मीन बटी हुई है तो अलग अलग करना ज़्यादा बेहतर है। अगर एक साथ रखना है किसी को, ज़मीन एक साथ नहीं बटी हुई है, तब जा कर के उत्तराधिकार दाखिल खारिज फॉर्म भरेंगे। उसमें होगा कि दाखिल खारिज हो जाएगा आप लोग के नाम से, एक ही जमाबंदी कायम होगा जिसमें 3-4 नाम दिया रहेगा, ठीक है। ये क्या है, बंटवारा उत्तराधिकार फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अलग अलग करने के लिए सबसे पहले पंचनामा बंटवारा एक डीड बनवाइएगा, मतलब रजिस्ट्री डीड नहीं, उसी तरह बनवाया जाता है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4 आदमी में है तो 4, ठीक है। किसको क्या ज़मीन मिला है डिटेल लिख करके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछे, हम बताएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह।